एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग सेकंड में आए थे उन सारे बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तो मतलब यहाँ पर जैसा मैंने बोला था कि जो पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं या वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। इनको मौका दिया गया है। और जो सेकेंड काउंसलिंग होती तो वैसे मिड एंट्री वाले बच्चों के लिए है, लेकिन अगर उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है तो उस हिसाब से जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर एडमिशन दिया गया है ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में। सो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा, हम उसके बाद थोड़ा सा एनालिसिस करके बताएंगे। प्लस एक बात और बता देना चाहती हूँ कि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी डिपार्टमेंट में ये भी बोला गया है कि अंकिता अभी वेट कर लो, ओपन काउंसलिंग भी होगी। ओपन काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि पोर्टल बिल्कुल पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और उसके बाद भी अगर अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी यहाँ पर सीट छोड़ते हैं, तो अभी जब बच्चे सीट छोड़ेंगे तो वो सारी सीट्स जो हैं, वो सारी सीट्स का जो डाटा है, जो भी डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी चली जाएंगी ओपन काउंसलिंग में। मतलब कि जितनी भी सीट यहाँ पर खाली होंगी वो सारी की सारी सीट आपको ओपन काउंसलिंग में दिखेंगी और उन ओपन काउंसलिंग में जो भी सीट दिखेंगी उनमें उनका चांस होगा जो भी वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे होंगे। जैसे कि मान लेते हैं सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे, जितनी भी वेटिंग होगी वो सारी क्लियर हो जाएगी ओपन काउंसलिंग में। सो ये होती है ओपन काउंसलिंग। अब ओपन काउंसलिंग में वापस से रजिस्ट्रेशन करना होगा या नहीं करना होगा तो ये तो जब उसकी नोटिस आएगी तब पता चलेगा। बेसिकली मेरे हिसाबों से अभी इनका एक बार और पोर्टल ओपन होगा, जहाँ तक कि मेरा आइडिया है। मतलब एक राउंड अभी और होगा, जितना मुझे आइडिया है। ऐसा मुझे किसी डिपार्टमेंट में बस बोला गया है, सारे डिपार्टमेंट में नहीं बोला गया है, किसी डिपार्टमेंट में मुझे बोला गया है। ठीक है, जैसे कि बीएड की हम अगर बात करें, बीएड में ऐसा बोला गया। मतलब चीज़ें अब देखते हैं, आगे हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो सुनो, अभी फिलहाल जो सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग के बाद जितने भी बच्चों का रिजल्ट आया है, अब हम उसको बताते हैं कि वो रिजल्ट बेसिकली किस बेसिस पे आया है। आप एक बार सबसे पहले जा करके जो फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग हुई थी ना, उनकी वेटिंग लिस्ट देख आना। पहले आप वो वेटिंग लिस्ट देख लेना और वो वेटिंग लिस्ट देखने के बाद आप उनमें बच्चों के नाम देख लेना। उन सारे बच्चों के नाम देखने के बाद तब आप यहाँ पर आगे प्रोसीड करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि किनके नाम आए हैं और किनको चालान जनरेट हुआ है। ऑलमोस्ट बच्चों के पास मेल गया हुआ है और अगर आपके पास ईमेल नहीं गया है सो प्लीज़ आप यहाँ पर एक बार इस लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। इस लिस्ट में अगर तुम्हारा नाम है तो तुम्हें तब भी यहाँ पर चालान जनरेट होकर नहीं आया है तो आप यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में कॉल करके बात कर लीजिए, ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर आपका नाम नहीं है और आपका चालान जनरेट होकर आ गया है तो समझ जाओ कि तुम्हारी किस्मत है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं जो स्पॉट काउंसलिंग सेकंड है ना, स्पॉट काउंसलिंग सेकंड के बाद में क्या इनका प्रोसीजर है, ये जो भी मेरिट लिस्ट है उसके बारे में। सो यहाँ पे अभी इंग्लिश का आया नहीं है, मुझे लगता है हिस्ट्री का भी नहीं आया होगा। हाँ, अब हम फूड न्यूट्रिशन का देख लेते हैं। सो फूड न्यूट्रिशन की यहाँ पर आ चुकी है लिस्ट। सो ये है मेरिट लिस्ट स्पॉट काउंसलिंग फर्स्ट की। नहीं, एक मिनट रुकना जरा। देखो यहाँ पर जो ये स्पॉट काउंसलिंग 1 का है, अभी देखो फूड न्यूट्रिशन में स्पॉट काउंसलिंग सेकंड नहीं लिखा हुआ है। जो ये पड़ा हुआ है ना, ये स्पॉट काउंसलिंग 1 का पड़ा हुआ है। जिसमें स्पॉट काउंसलिंग सेकंड की लिस्ट आई हुई है ना, उसमें देखो कुछ ऐसा शो होगा। अभी जो ये लिस्ट दिख रही है ना, ये सारी की सारी बेटा आपकी स्पॉट राउंड 1 की है। अगर स्पॉट राउंड 2 की आई है ना तो देखो ऐसा दिख रहा होगा। स्पॉट राउंड 2 का जो रिजल्ट आया होगा ना तो ऐसा दिख रहा होगा। तो फेज़ नंबर 2 जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अपलोड हो गया है तो देखो इसका आप देख सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखो सोनल यादव का हो चुका है 68 में। ठीक है, और इसी में अगर आप देखोगे तो आर्या गुप्ता का हो चुका है 74 में, पेड सीट इसको मिल गई है। और फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जिन बच्चों को एससी कैटेगरी में दिया गया है। और इनमें देखो शिल्पी कुमारी का हो गया है, अंकुल का हो गया है, संदेश का हो गया है, अंकुर कुमार का हो गया है। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर जो बच्चे हैं स्पॉट काउंसलिंग के, ये रेगुलर सीट्स पे यहाँ पर देख लो नॉन CUET वाले हैं। ये तृप्ति का है, देवेंद्र का है और आशीष कुमार का है और सौरभ का है। और यहाँ पर उसके बाद देखोगे नॉन CUET में ऋत्विक बाल का हो गया है। और उसके बाद ये ST कैटेगरी है। उसके बाद में अगर आप देखोगे मतलब बेसिकली यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चों का एडमिशन हो गया है और ऑलमोस्ट बच्चे मेरे से कनेक्टेड है, तो बहुत ही कांग्रेचुलेशन। अब पॉलिटिकल साइंस का एक बार हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अब ओपन काउंसलिंग की रही बात, अगर बच्चे छोड़ेंगे तो ओपन काउंसलिंग इसकी भी होगी। ठीक है, अब देखो राम प्रसाद यहाँ पर कृष्णा का 161 पे यहाँ पर मिल चुका है पेड सीट। और EWS का देखोगे तो 168 पे हो चुका है प्रद्युम्ना दास का। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे कि EWS कैटेगरी में वेट लिस्ट वाला बच्चा है 166 वाला अभी इंतजार कर रहा है। और SC कैटेगरी का पेड सीट में देखोगे तो 28 तक एडमिशन मिल गया है अनुभव कुमार और अखी विश्वास का। और फिर पेड
पेड सीट SC कैटेगरी का देखोगे तो यहाँ पर श्रेया गौतम को मिल चुका है। सो इसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, वही सारी सब कुछ रिजल्ट आ चुका है आपका। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर जो बच्चे गए हुए हैं सोशियोलॉजी में, ये यहाँ पर रेगुलर सीट्स वाले गए हुए हैं, ये देखो आपके रेगुलर सीट वाले हैं। फिर उसके बाद ये सारे के सारे रेगुलर के हैं, UR के, और ये हैं SC के, ये SC के बच्चों को दिया गया है। अब ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, जैसे ही ऊपर का 1-2 बच्चा छोड़ा तुरंत इन दोनों को मिल जाएगा, तुरंत इन दोनों को मिल जाएगा, इवन आकांक्षा मल्ल इन सबको मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर ये सिलेक्टेड पेड सीट के बच्चे हैं। सो यहाँ पर देख लो ये पेड सीट इनको मिल गई है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये वेट लिस्ट वाली ये पेड सीट, वंशिका यादव और ये सब पेड सीट वाली, ये वेट लिस्ट वाले बच्चे हैं। सो यहाँ पर एडमिशन के लिए अगर आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो तो हमने आपको पहले ही से बोल दिया है कि प्लीज़ आप एक चीज़ पे बिल्कुल भी डिपेंड मत रहो। एक चीज़ पे डिपेंड रहोगे प्रॉब्लम आप ही को होगी। अब इसमें देखो सूरज कुमार का हुआ है, नियति का हुआ है, आदित्य का हुआ है, ये देखो लिस्ट आपकी पूरी की पूरी बन के आ गई है। अब इस लिस्ट को देख लो, अगर आपका लगता है कैसे भी करके आपको यहाँ पर देखो मौका मिल गया है पूरी तरह से, जिसका जिसका यहाँ पर नाम आया है, जिसका जिसका नहीं आया है, ठीक है। तो ये लिस्ट एक बार चेक कर लेना, अगर आपको उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद MSc केमिस्ट्री में सेकंड फेज़ आ चुका है। MSc केमिस्ट्री में यहाँ पर मानसी सिंह का देखो आ गया है, कदम का आ गया है, दीपक यादव का आ चुका है। और यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट EWS में देखोगे तो यहाँ पर अर्पिता सिंह का आ गया है और मोहित दुबे का आ गया है। फिर यहाँ पर SC कैटेगरी में देखोगे तो रूपाली का आ गया है और कुणाल शंकर का आ गया है, शंकवार का आ गया है। फिर वेट लिस्ट में देखोगे तो अंजन है, अंजलि बिंद है, खुशी यादव है और खुशी मौर्य है। इतने बच्चे इसमें अभी भी अवेलेबल हैं। उसके बाद फिजिक्स में देखोगे तो ये भी फर्स्ट राउंड वाली लिस्ट है, अभी सेकंड का नहीं आया। मैथ्स में भी सेकंड नहीं आया है, स्टैटिस्टिक में सेकंड आ गया है। तो इतने बच्चों का स्टैटिस्टिक में मिल गया है, नेहा पाठक, आदित्य, अजीत, आशुतोष, मुस्कान, महिका, इन सबको उसमें मिल गया है। अब ये आकाश को SC कैटेगरी वाली बच्ची को मिल गया है। उसके बाद मास्टर ऑफ फार्मेसी में अगर देखोगे तो ये फर्स्ट लिस्ट अभी अपलोड हुई है, इसकी सेकेंड लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुई है। BEd एजुकेशन में भी अभी यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट ही अपलोडेड है, इसमें ऑलमोस्ट फर्स्ट लिस्ट अपलोडेड है, धीरे धीरे सेकेंड अपलोड हो रही है, अदरवाइज सेकेंड नहीं अपलोड हो रही है। तो आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट का चेक करते रहना। क्या चेक करते रहना? अपना एक बार मेल चेक करते रहना जरूर से। बायोटेक्नोलॉजी की देखो अपलोड हो चुकी है, इसमें शालिनी, अंजलि और धीरज और सारे SC कैटेगरी वाले बच्चों को मिला है। जनरल की सीट फुल हो चुकी है, जैसा इन्होंने पहले ही बताया था। इन्वायरमेंटल साइंस में देखोगे तो ये तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाली है, अभी कोई सेकंड लिस्ट नहीं आई है, इनकी सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आई है। 1 ईयर LLM में यहाँ पर सेकंड फेज आ चुका है। तो 1 ईयर LLM का अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर आदर्श मिश्रा का आ चुका है, और फिर यहाँ पर देखोगे तो ये संघ प्रभा का आ गया है, SC कैटेगरी का है, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे ये HR वाला LLM, सो HR वाले LLM की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, इसमें बेसिकली जितने भी बच्चे नाम आए हुए हैं उनके ये नाम लिखे हुए हैं। देखो रोहित वर्मा को मिल चुका है SC कैटेगरी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिनको पेड सीट मिला है, एक तो नेहा पटेल, एक तो नागेश, एक तो श्रद्धा और एक तो अदिति। ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे मेरे से कांटेक्ट में है, बहुत अच्छी बात है। और ये SC कैटेगरी वाले बच्चे हैं वंदना, आराधना, आशीष और प्रभात कुमार त्यागी। सो ये आपको यहाँ पर एडमिशन दे दिया गया है ऑलमोस्ट बच्चों को, और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बच्चों को समझा के रखा है भाई कि प्लीज़ आप और भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करके बैठो, अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आदित्य कुमार को मिल गया, यहाँ पर देख लो ये UR के इतने सारे, वीना, प्रतिमा, अनामिका, आदिति और नम्रता, EWS वाले इतने सारे बच्चों को मिल गया, रितिका पांडे और प्राची केशरवानी को। और यहाँ स्पॉट राउंड में ST कैटेगरी वाला कोई बच्चा अवेलेबल नहीं था। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में देखोगे तो फेज़ 2 का जो लिस्ट आया हुआ है वो अभी अपलोड नहीं किया गया है। लाइफ साइंसेस में फेज़ 2 का यहाँ पर लिस्ट अपलोड नहीं किया गया है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का फेज़ 2 का लिस्ट भी अभी अपलोड नहीं किया गया है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का लिस्ट अपलोड हो चुका है। सो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में देखोगे तो ये वही बच्चे हैं, प्रतिमा यादव, अपूर्वा दुबे, ये सारे ये वेट लिस्टेड हैं। अपूर्वा दुबे सिर्फ एक बच्ची को मिला है, प्रतिमा यादव को। उसके बाद हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस में ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाली अभी भी लिस्ट सारी अपलोडेड है। SDFS और एजुकेशन में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और गाइडेंस काउंसलिंग की अभी इनकी नहीं आई है। सो जिनकी सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है, आप लोग एक बार इन्फॉर्म मैंने कर दिया है, आप लोग अपना नाम चेक कर लो। इनकेस कोई डाउटफुल सिचुएशन लगती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं एक बार देख लूँगी अगर कुछ भी पॉसिबल होगा मेरी तरफ से तो, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप लोगों को हो सकता है ओपन काउंसलिंग अभी हो तो उसमें मौका मिल जाए, अगर बच्चे सीट छोड़ेंगे तब की बात है ये, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी यहाँ पर आगे अपडेट मिलेगी, और अब मैं वो यूनिवर्सिटी की अपडेट देने वाली हूँ जिन यूनिवर्सिटी में अब आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो अपडेट मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूँगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू सो मच।